साथियों, अगर आपको यूरिया महंगा मिलता है या फिर यूरिया मिल ही नहीं पाता है तो मैं आपको एक ऐसा विकल्प बताऊंगा जो यूरिया की पूर्ति कर दे, जिससे जो यूरिया अपन को खेत में डालने की जरूरत ना हो। नमस्कार किसान साथियों, अब एक समस्या यह आ रही है कि जो यूरिया है वो मिल नहीं पा रहा है, और हर बार यही समस्या आती है। जब हमको यूरिया की जरूरत होती है तब यूरिया नहीं मिलता है, और जब हमें डीएपी की जरूरत होती है जब डीएपी नहीं मिलता है। हम आपको बताएंगे कि यूरिया की जगह हम क्या खाद डाल सकते हैं जिससे जो यूरिया की पूर्ति है वो हो जाए और हमको जो खेत में यूरिया डालना ना पड़े। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी मिलती रहे, समय समय पर जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो आप तक पहुंचती रहे। साथ ही फिलहाल टाइम में यूरिया की इतनी किल्लत आ रही है, किसान दुकान दुकान पर भगा डोल रहा है, उनको यूरिया नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो आगे से जो यूरिया है वो फिलहाल टाइम आ नहीं रहा है। अगर आ गया तो कम आ रहा है, जिससे जो किसान की जो पूर्ति है वो हो नहीं पा रही है। अगर यूरिया आ रहा है तो बारीक वाला यूरिया ना आकर मोटा यूरिया आ रहा है, जैसे अपने डीएपी का दाना होता है उससे भी मोटा जो यूरिया है वो आ रहा है। तो उसको किसान लेना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 1 एकड़ में अपन 1 कट्टा यूरिया डालते हैं 45 किलो का, अगर अपन मोटा यूरिया लेते हैं तो उसमें 1.5 कट्टा या फिर 2 कट्टा डल जाएगा, क्योंकि जो यूरिया है उसको किसान फेंक नहीं सकता अच्छी तरीके से। तो साथियों, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम यूरिया के अलावा हम ऐसा क्या खाद डाल सकते हैं जिससे यूरिया की पूर्ति हो जाए। तो साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूरिया में होता क्या है। तो साथियों, यूरिया में होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या काम करता है? नाइट्रोजन पौधे की बढ़वार में काम करता है। अगर जो पौधा है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है और हम यूरिया डालते हैं खेत में, जो पौधे की ग्रोथ है बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, जो उसकी बढ़वार है बहुत अच्छी होगी, शानदार होगी, जो फुटाव पचराव है बढ़िया देखने को मिलेगा। और यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। तो यूरिया की पूर्ति के लिए अपन कौन सा खाद यूज कर सकते हैं जिससे जो नाइट्रोजन की पूर्ति है वो हमारे खेत में हो जाए? तो साथियों, जो यूरिया के अलावा हम खेत में डाल सकते हैं अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट में क्या क्या होता है? अमोनियम सल्फेट में होता है नाइट्रोजन प्लस में सल्फर, और नाइट्रोजन होता है 21% प्लस में सल्फर जो होता है 23%। जो नाइट्रोजन क्या काम करेगा? नाइट्रोजन करता है पौधे की बढ़वार में काम। सल्फर क्या काम करता है? सल्फर जैसे अपन पाला पड़ता है उससे फसल को बचाता है, जो फसल है उसमें गर्मी पैदा करता है, जिससे जो पाला पड़ता है उससे अपनी फसल को नुकसान न हो। अपन सल्फर को गेहूं में डाल सकते हैं, प्लस में सरसों में डाल सकते हैं, और भी कोई सी जो सब्जी वर्ग की फसल अगर सर्दी में लगाते हैं तो उसमें अपन सल्फर को डाल सकते हैं, जिससे जो पाला पड़ता है उससे अपनी फसल को नुकसान नहीं होगा। तो साथियों, अगर आप अमोनियम सल्फेट को डालते हो खेत में तो आपकी जो नाइट्रोजन की पूर्ति है, जो यूरिया की पूर्ति है वो हो जाएगी, यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब अमोनियम सल्फेट कितना ले सकते हैं? तो आपको प्रति एकड़ 1 बैग अमोनियम सल्फेट लेना है, और उसके साथ अपन जिंक मिलाकर फेंक सकते हैं खेत में। और अगर गेहूं को गिरने से बचाना है तो उसमें आप माइक्रोराइजा या फिर हुमिक एसिड, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं, जिससे जो गेहूं है वो गिरेगा नहीं। साथियों, जानकारी इसलिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी मिलती रहे। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और साथियों, आपके एरिया में जहाँ पे यूरिया नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करके अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम बता सकते हो। धन्यवाद।